अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ किस साल में स्थापित किया गया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1932। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 ईस्वी को मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बम्बई में स्थापित किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे तथा अमृतलाल ठक्कर मंत्री चुने गए। पहले इसका नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया, जिसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ का हर कर दिया गया। 1933 को हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गोपी मोहन देव ने। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना गोपी मोहन देव ने की थी। ध्यातव्य है कि 1830 में राधाकांत देव गोपी मोहन देव के पुत्र ने इसी संस्था का नेतृत्व करते हुए सती प्रथा का समर्थन किया था। यह एक रूढ़वादी संस्था थी जो धार्मिक सामाजिक स्तर को यथास्थिति बनाए रखने के समर्थन में थी। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा श्री गुरु गोविंद सिंह। यूपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट फर्स्ट। सिख गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। खालसा सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का सामूहिक। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी भारत में 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहा। इसी के समय में भारत में प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाणे के बीच 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चली थी। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1972 में किए गए थे। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों की ओर से आपसी रिश्तों में सुधार के लिए 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के लिए भारत की ओर से इंदिरा गांधी एवं पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। भारत में अली बंधु शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी, खिलाफत आंदोलन शौकत अली एवं मोहम्मद अली, दिल्ली चलो आंदोलन सुभाष चंद्र बोस, बहिष्कार आंदोलन बंगाल के राष्ट्रवाद। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी हिंद स्वराज, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन के लेखक थे। गोपाल कृष्ण गांधी नेशन और बाल गंगाधर तिलक केसरी, मराठा गीता रहस्य, मौलाना आज़ाद अल हिलाल गुब्बारे खातिर इंडिया विंस फ्रीडम। मौलाना आज़ाद इंडिया विन। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल डैश डैश के शासन काल में शुरू की गई थी। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली 1798 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। 1798 ईस्वी में सर जॉन शोर के अस्थैच्छवादी युग के बाद लॉर्ड बेलेजली भारत के गवर्नर जनरल बने जो अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्ध हुए। इन्होंने भारत में अंग्रेज साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। हालांकि सहायक संधि का प्रयोग भारत में बेलेजली से पूर्व डुप्ले द्वारा किया गया था। लॉर्ड बेलेजली के समय में ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य डैश को सौंप दिया गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बंदा बहादुर।
गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया गया, जबकि बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के पश्चात सिखों को सैनिक नेतृत्व प्रदान किया और बंदा बहादुर एक बैरागी सिख सेना नायक थे। उन्हें बंदा बहादुर, लक्ष्मण दास और माधो दास भी कहते थे। पाकिस्तान नाम सबसे पहले डैश द्वारा गढ़ा गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चौधरी रहमत अली। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश डैश के रूप में छोड़ दिया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में छोड़ दिया। दातव्य है कि भारत के महान बांग्ला कवि व दार्शनिक रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1915 में नाइटहुड या सर की उपाधि से सम्मानित किया था। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद उसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जूनागढ़। जूनागढ़ ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी। पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा से जूनागढ़ में विद्रोह हो गया, जिसके बाद जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। हैदराबाद रियासत का विलय करने के लिए सैनिक कार्रवाई की गई, जिससे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया? 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई को। मई 1661 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को भारतीय तटीय शहर मुंबई दहेज के तौर पर उपहार में दिया। कैथरीन, ब्रेगेंजा और चार्ल्स द्वितीय के विवाह के बाद मुंबई और टेनियर बंदरगाह दहेज में मिले थे। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद को याद किया जाता है। महान भारतीय दार्शनिक विचारक के स्वामी विवेकानंद को 1893 शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है। बेहद कम उम्र में अपने ज्ञान का लोहा मनवाने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इंडिया गेट को बनाया गया था। नई दिल्ली के मध्य चौराहे पर 43 मीटर ऊंचा इंडिया गेट है, जो मेहराबदार आर्क द ट्रायम्फ रूप में है। इसके फ्रेंच काउंटर पार्ट के अनुरूप यह 70,000 भारतीय सैनिकों का स्मारक है, जिन्होंने विश्व युद्ध फर्स्ट के दौरान ब्रिटिश आर्मी के लिए अपनी जान गंवाई थी। इस स्मारक में अफगान युद्ध 1919 के दौरान पश्चिमोत्तर सीमांत में मारे गए 13,516 से अधिक ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के नाम अंकित हैं। इंडिया गेट्स की आधारशिला 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी और इसे एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा विनोबा भावे ने। स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे ने वर्ष 1951 से 1957 भूदान आंदोलन शुरू किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य 52 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करना था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 2 जून 1948 और 26 जनवरी 1950 थे, जबकि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे।
1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? 1922 में महात्मा गांधी ने क्यों असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया। यह आंदोलन गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 में किया गया। इसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करके कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करना था। 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस के 22 जवानों को जिंदा जला देने की घटना से आहत होकर गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है इस बुक को। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1942-46 के दौरान अहमदनगर जेल में लिखी थी। स्वतंत्रता के बाद सियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 8 प्रांत तथा 562 देशी रियासतें थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सूझबूझ से देशी रियासतों का स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में विलय कर लिया गया। केवल 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर बचे रह गए। इनमें जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा तथा हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा शामिल किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया। बम्बई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई? बम्बई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई? 1854 में बिछाई गई। बम्बई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1853। 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे के मध्य 14 डिब्बों की रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई। रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा बड़ा रेल नेटवर्क है। यह विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसमें 16 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो पतली गेज की एक पुरानी रेल व्यवस्था है, उसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासक मानने से निम्न में से किसने इनकार किया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा डलहौजी। नाना साहब घोटू पंत सन 1824 में माधव नायर सर राव के घर जन्म लिए, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के सागोत्र भाई थे। पेशवा ने नाना राव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकारा। 1851 में पेशवा का स्वर्गवास हो गया। कंपनी के शासन ने बिठूर के कमिश्नर को आदेश दिया कि नाना राव को यह सूचना दे कि शासन ने उन्हें केवल पेशवाई धन संपत्ति का ही उत्तराधिकारी माना है, पेशवा उपाधि का नहीं। परंतु नाना ने सारी संपत्ति शास्त्रागार पर अधिकार करके पेशवा की उपाधि को धारण किया और पेशवाई पेंशन चालू करने की ब्रिटिश सरकार से मांग की, परंतु लॉर्ड डलहौजी ने उन्हें शासक मानने से इनकार कर दिया। नाना साहब को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का शिल्पकार भी माना जाता है। चौरी चौरा घटना इस दिन घटी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले का एक गांव है। इस गांव में 5 फरवरी 1922 को स्थानीय पुलिस और खिलाफत आंदोलन एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थकों के बीच अप्रत्याशित संघर्ष हुआ। क्रोध से भरी भीड़ ने चौरी चौरा थाने में आग लगाकर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। यह कथन बाल गंगाधर तिलक के हैं। तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे तथा पूर्ण स्वराज की मांग को उठाने वाले नेता भी यही थे। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। सामूहिक सबने अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिशों के विरुद्ध किसने दिया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को इस आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह के साथ सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च प्रारंभ किया। 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करना था, परंतु व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण इसका विभाजन नहीं हुआ। बंगाल राष्ट्रवाद का गढ़ बन जाने के कारण उनकी कठिनाइयां बढ़ती गई। इसलिए जब बंग भंग क्रियान्वित किया गया तब इसका कारण प्रशासनिक असुविधा बताया गया, परंतु बंग भंग के स्वरूप और उसके क्रियान्वयन के तरीके ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया है। लॉर्ड कर्जन 30 सितंबर 1898 भारत का वायसराय बनकर आया और तत्काल बंग भंग की योजना को स्थगित कर कर्जन बंगाल वासियों की राष्ट्र भावना एवं उनकी शक्ति पर नियंत्रण करने के लिए अब संपूर्ण उत्तर पूर्वी बंगाल को बंगाल प्रांत से अलग कर देने की योजना बनानी शुरू कर दी। भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अंग्रेज। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश कॉलोनी स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। ब्रिटेन भारत का अंतिम उपनिवेशक था। सन 1707 ईस्वी में 1857 ईस्वी तक भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। जैसे ही मध्यरात्रि हुई और जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन के लिए जाग रहा होगा और अपनी आज़ादी की ओर बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ किसने भारत की स्वतंत्रता का स्वागत किया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने निम्न शब्दों के साथ भारत की स्वतंत्रता का स्वागत किया। जैसे ही मध्यरात्रि हुई और जब दुनिया सो रही, भारत जीवन के लिए जाग रहा होगा, अपनी आज़ादी की ओर बढ़ेगा। जलियांवाला नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अमृतसर पंजाब में स्थित है। इस स्थान पर 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेजी सेनाओं ने सत्यपाल और किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में खड़े भारतीय प्रदर्शनकारियों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाकर बड़ी संख्या में उनकी हत्या कर दी। इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि वापस दी तथा शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी पद से त्यागपत्र दे दिया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म 31 अक्टूबर 1875, मृत्यु 15 दिसंबर 1950, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। भारत की आज़ादी के बाद लगभग 550 देशी रियासतें थीं, जिनका एकीकरण सरदार पटेल ने अपनी कुशल कूटनीति के बल पर किया। इसी उपलब्धि के कारण इन्हें लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया। अमृतसर में जलियांवाला बाग में भारतीयों के नरसंहार ने कई नए नेताओं में राष्ट्रवादी भावना को उदय किया। नरसंहार का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जनरल डायर था वो। सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे भारतीयों पर जनरल डायर ने
13 अप्रैल 1919 को कब 13 अप्रैल 1919 को अंधाधुंध गोलियां चलवाई थीं, जिसमें हजारों भारतीयों की मौत हो गई। 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। घायल होने वालों में एक प्रदर्शनकारी ऊधम सिंह थे, जिन्होंने वर्ष 1940 में लंदन जाकर इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार जनरल माइकल डायर को गोली मार दी। ऊधम सिंह को गिरफ्तार करके 1940 में फांसी दे दी गई। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने ऊधम सिंह द्वारा की गई इस हत्या की निंदा की थी। भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल होने के लिए किसने ICS जैसे एक शानदार कैरियर का त्याग कर दिया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा नेताजी सुभाष। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करने वाले बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिनको ससम्मान नेताजी कहा जाता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS की तैयारी के लिए इनके माता पिता ने इन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। सन 1920 में बोस ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अप्रैल 1921 ईस्वी में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल हो गए। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जहांगीर। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया गया था। 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मूसलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री जहांगीर की अनुमति से 1613 में स्थापित किया। निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना। 1857 की क्रांति का कारण राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक विद्रोह तथा अन्य तत्कालिक कारण थे, जैसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, सैनिकों को सुअर एवं गाय की चर्बी के कारतूस देना एवं भारतीयों का आर्थिक शोषण आदि। जबकि भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना 1857 क्रांति का कारण नहीं था। गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त कराया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पुर्तगाल से मुक्त कराया। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसकी राजधानी पणजी है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 वर्षों तक शासन किया और दिसंबर 1961 में सैन्य कार्रवाई द्वारा पुर्तगालियों से प्राप्त किया गया। भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पुर्तगालियों ने की थी। तंबाकू पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। यह एक मादक और उत्तेजक पदार्थ है जिसमें निकोटिन होता है। भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों द्वारा सन 1608 में लाया गया। भारत का विश्व में तंबाकू उत्पादन में तीसरा स्थान है। भारत में आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मीरा बहन इनकी अनुयायी थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी। मीरा बहन ब्रिटेन के नौसेना अध्यक्ष एडमंड स्कॉट मीरा बहन इनकी अनुयायी थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी। मीरा बहन ब्रिटेन के नौसेना अध्यक्ष एडमंड स्लैंड की पुत्री थी, जिनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लैंड था। महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर चरखा कातने और हिंदी में दक्षता प्राप्त की। यह महात्मा गांधी की अनुयायी थी। गांधी जी का दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने अपने स्वयंसेवकों के द्वारा 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से शुरू की। गांधी जी की इस दांडी मार्च यात्रा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा बनाए
गए नमक के कानून को तोड़ना था। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा। वास्को डी गामा था एक पुर्तगाली खोजी। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक खोजी था। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज 1498 में की थी। कब की थी? 1498 में की थी। वास्को डी गामा का जन्म 1460 में दक्षिण पश्चिम पुर्तगाल के अलेंटेजो प्रांत के समुद्र तट पर स्थित सेनोहोर के किले के कमांडर व कुलीन घराने के एस्ताबो डी गामा के घर में हुआ था। एस्ताबो डी गामा के घर में हुआ था। एस्ताबो डी गामा। किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा वास्को डी गामा। यह संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा गोवा। गोवा संघ शासित क्षेत्र पहले पुर्तगाली कॉलोनी थी जिसे भारतीय संघ में सन 1961 में सैन्य कार्रवाई के द्वारा चलाया गया तथा 12वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का अंग बना दिया गया। जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश इन्होंने दिए थे, जनरल डायर ने दिए थे। जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुल्लुदीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल कौन? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुल्लुदीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध के लिए सभा हो रही थी। जनरल डायर ने सभा में एकत्र लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई तथा घायल हो गए। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साहित्य। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यह एक कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार तथा चित्रकार थे। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शारदा कानून किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बाल विवाह। शारदा कानून बाल विवाह से संबंधित है। यह सन 1929 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में पारित हुआ था। इसमें विवाह के लिए लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की। यह किसने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप है। मीर जाफर ने गद्दी पर बैठती अंग्रेजों को निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्रदान किया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 24 परगना। मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। इसने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया जिस कारण प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 अंग्रेजों को जीत मिली। जीत के बाद मीर जाफर ने बंगाल का नवाब बनने के बाद अंग्रेजों को 24 परगना नगर तथा 1 करोड़ से 70 लाख रुपए उपहार स्वरूप दिया। काबुलीवाला पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर। कहानी काबुलीवाला के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। यह कहानी काबुलीवाला तथा छोटी बच्ची मिनी के आसपास घूमती है। टैगोर जी की अन्य कहानियाँ खोया हुआ मोती, नई रोशनी और कवि कविता प्रेम का मूल्य। सीमांत गांधी कहा जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल गफ्फार खान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले महान राजनेता थे जो अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बाचा खान तथा बादशाह खान के नाम से पुकारे जाने लगे। सन 1929 में गफ्फार खान ने
खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक की स्थापना की थी तथा लाल कुर्ती आंदोलन का आह्वान किया। किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने तथा ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाने की घोषणा की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मदन मोहन मालवीय तथा विट्ठल भाई पटेल के साथ मिलकर इलाहाबाद में की। इस पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, जबकि महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ए ओ हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए हुम द्वारा की गई थी। इस राजनीतिक दल के प्रथम अध्यक्ष व्योमचंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन तथा संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष। पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1984 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार वर्ष 1984 में अमृतसर पंजाब में किया गया एक सैन्य अभियान था, जो हरमंदिर साहब परिसर की जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया था। उन दिनों पंजाब में भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त हो रही थी, जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था। ज्योतिबा फुले निम्न में से किससे संबंधित थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जाति विरोधी आंदोलन। ज्योतिबा फुले ज्योतिराव गोविंदराव फुले जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम अछूतोद्धार और महिला शिक्षा का काम आरंभ करने वाले महान भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक एवं दार्शनिक थे। दलितों तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। आनंद मठ के लेखक हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ बंगाली साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसी उपन्यास में गीत वंदे मातरम प्रकाशित हुआ था। इसी उपन्यास में सन्यासी विद्रोह 1773 का वर्णन किया गया है। इनकी अन्य रचनाएं कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, दुर्गेश नंदिनी। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को बास्तील की घटना से शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 1789 में भीषण जन विद्रोह हुआ और फ्रांस की तत्कालीन राजा लुई 16वां एवं रानी मैरी एंटोनिएट को मौत की घाट उतार दिया गया। यह क्रांति 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध के बाद समाप्त हुआ। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप यहाँ के निरंकुश शासन का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। किसने अमेरिका में गुलामी के अंत का निर्माण किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने जो अमेरिका में गुलामी थी उसका अंत किया। अमेरिका में दास प्रथा के अंत का श्रेय अब्राहम लिंकन को जाता है। रिपब्लिक पार्टी के प्रमुख राजनेता अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन थे और इन्होंने ही अमेरिका में जो गुलामी थी उसका खत्म कर दिया, उसका खात्मा कर दिया, अंत कर दिया। किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के
एस्टोरिया में अंग्रेजी सेना को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। इस पार्टी के प्रमुख संस्थापक लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, लाला ठाकुर दासधुरी इत्यादि थे। इन्होंने अपने विचार तथा उद्देश्यों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए 1 नवंबर 1913 को साप्ताहिक समाचार पत्र गदर का प्रकाशन प्रारंभ किया। पहला भारतीय बजट 1952 में प्रस्तुत किया गया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सी.डी. देशमुख। स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. षणमुखम सेठी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 के बाद भारत का पहला बजट 1952 सी.डी. देशमुख ने प्रस्तुत किया था। दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष गांधी जी भारत आए थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1915। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। इसकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 7 से 9 जनवरी तक प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता। कब से? 7 से 9 जनवरी के बीच में। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि किसका संग्रह है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कविताओं का संग्रह। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित प्रसिद्ध कविताओं का संग्रह है। वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस घटना का मूल संस्करण बांग्ला भाषा में था, जिसमें अधिकांशतः भक्ति करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया था? करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। कांग्रेस के ऐतिहासिक सम्मेलन में 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं आपको करो या मरो का नारा देता हूं, जिसका अर्थ है भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर ढंग का प्रयास करे। अगले दिन 9 अगस्त 1942 को भोर में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अब भारत छोड़ो आंदोलन एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में पूरे भारत में शुरू हुआ, जिसमें हर जाति वर्ग के व्यक्ति शामिल था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यह कमीशन भारतीयों द्वारा सरकार बनाने की योग्यता को परखने हेतु था, किंतु इसमें कोई भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद से मनोनीत थे। इसी कारण इसे श्वेत कमीशन कहा गया। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखी गई है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक मुस्लिम राजनेता थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। इन्होंने सन 1912 में अल हिलाल नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। कौन प्रथम यूरोपियन था जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पुर्तगाली नाविक वास्को ड गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की तथा यह कालीकट तट के रास्ते 20 मई 1498 को भारत आया। वास्को ड गामा द्वारा की गई भारत यात्राओं ने पश्चिम यूरोप से केप ऑफ गुड होप होकर पूर्व के लिए समुद्री मार्ग खोल दिए। वास्को ड गामा कुल 3 बार समुद्री रास्ते से भारत आया और यहाँ से व्यापार का अत्यधिक लाभ कमाया। किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ एक अखिल भारतीय संगठन है जिसकी स्थापना सन 1932 में गांधी जी ने हिंदू समाज से अस्पृश्यता मिटाने के उद्देश्य से किया था। इस संघ के प्रथम अध्यक्ष भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिरला और सचिव प्रसिद्ध गांधीवादी ठक्कर बापा थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1600 एडी।
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के अंतिम समय में महारानी एलिजाबेथ के एक घोषणा पत्र द्वारा हुई थी। यह एक निजी व्यापारिक कंपनी थी जिसका प्रमुख उद्देश्य धन कमाना था। मसालों से अपने व्यापार की शुरुआत करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1608 में सूरत पहुंचा। किस गवर्नर जनरल का नाम सहायक संधि के साथ जुड़ा है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली 1798-1805 ईस्वी ने अंग्रेजी सरकार के साम्राज्य के विस्तार को ध्यान में रखते हुए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय सहायक शासक हैदराबाद का निजाम। किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। हिंदू समाज में अद्वैतवाद के प्रचार के उद्देश्य से राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रेरता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। सामाजिक और धार्मिक विकास के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का नाम अग्रणी है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1942 में। अंग्रेजों को भारत से भगाने के उद्देश्य से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने किस गवर्नर जनरल के समय पूना पैक्ट किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन। 24 सितंबर 1932 की शाम को यरवदा जेल पूना में गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते में डॉक्टर अंबेडकर को पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ना पड़ा तथा संयुक्त निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करना पड़ा। इस समय 1931-1936 लॉर्ड वेलिंगटन भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलिंगटन। भारत में क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड लिंथगो। भारत में क्रिप्स मिशन लॉर्ड लिंथगो शासनकाल 1936 से 1943 के शासनकाल में 1942 में भारत आया था। 1857 स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह 28 सितंबर 1907 मृत्यु 23 मार्च 1931 वर्ष 1857 स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहब कानपुर से तथा तात्या टोपे दोनों जगह झांसी तथा कानपुर से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। शांति वन किससे संबंधित है? शांति वन किससे संबंधित है? शांति वन चरण सिंह से संबंधित है। शांति वन किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। शांति वन पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल, शक्ति स्थल महात्मा गांधी का राजगढ़ तथा चौधरी चरण सिंह का किसान घाट समाधि स्थल है। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1907 में। गर्म पंथियों तथा नरम पंथियों के मतभेद बढ़ जाने के कारण वर्ष 1907 में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में गर्मपंथी नेता पार्टी से अलग हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में ए हुम ने की थी। राष्ट्रगीत के रचनाकार हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1876 में की गई थी। वंदे मातरम के प्रथम 2 पद संस्कृत के तथा शेष पद बांग्ला भाषा में थे। राष्ट्र कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस संगीत को स्वरबद्ध किया तथा पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया गया था। अरविंदो घोष ने इस गीत का अंग्रेजी में तथा आसिफ मोहम्मद खान ने इसका उर्दू में अनुवाद किया। इसे राष्ट्रगीत के तौर पर 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। ब्रिटिश सरकार ने विरुद्ध भारत में बम्बई में सेना में विद्रोह कब हुआ? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1946 में। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में बम्बई सेना में विद्रोह 18 फरवरी 1946 में हुआ था। इस विद्रोह
को जब सेना विद्रोह या बम्बई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट क्रमांक 16 सन 1915 के अंतर्गत पंडित मोहन मालवीय ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1916 में की थी। किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था? 1917 में सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था। 1917 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा भगत सिंह के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। इनका कार्यकाल 1964 से 1966 ईस्वी तक रहा तथा इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। इनको 1966 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया प्रसिद्ध नारा आराम हराम है। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आमरण। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द आमरण होगा। अतः स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किए थे। अन्य विकल्प वाक्य के अनुसार तर्कसंगत नहीं है। में थियोफिजिकल सोसाइटी से कौन संबंध रहा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा एनी बेसेंट। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट संबंध है। इस सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल HS अलकाट ने अपने सहयोगियों के साथ अमेरिका में की थी। इस सोसाइटी की पहली अध्यक्ष अलकाट तथा दूसरी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी।